सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। रवि तिवारी दिस साइड। एंड एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में प्रीवियस सेशन में हम लोग जैसा कि थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आने वाले कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो आरआरबी जेई 2024 का जो रिक्रूटमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हुआ था 30 जुलाई से फिलअप करने के लिए। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29 ऑफ अगस्त था, जो कि बीत चुका है। आप लोग सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। आरआरबी जे 2024 में 777 में गेट एकेडमी की जो टीम है, बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आप लोगों को कवर करा रही है। जैसे ही आप 777 में एनरोल करते हैं इन कोर्सेस में, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, वो सारे लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल करा दिए जाएंगे। गेट एकेडमी का जो कोर्स है, अगर सीबीटी 1 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 चाहिए आपको, तो 499 में इजीली आप परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। तो लास्ट सेशन में ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था और ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हुए थे। आज के सेशन में हम लोग इन्हीं डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं और अपने डिस्कशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, राइट। आप लोग ड्रॉ कर करके घर में देखिएगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट ना आए। एक दो बार ड्रॉ करेंगे तो किसी भी तरीका का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और जो कंफ्यूजन है तो फर्दर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये एक कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग आज के सेशन में YD1 एंड YD11 कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये भी एक सिंपल सा ही कनेक्शन है, लेकिन स्टार डेल्टा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी तक क्या था, स्टार स्टार था या फिर डेल्टा डेल्टा था। अब स्टार और डेल्टा दोनों साथ में हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो YD1 और YD11 कनेक्शन हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि A2 से हमेशा HV का टर्मिनल बाहर निकलेगा और A2 ऑलवेज ऑन द टॉप रहेगा। टर्मिनल A कब से कहां से निकलेगा, A2 से निकलेगा, और A वाला जो फेजर है HV का ऑलवेज फिक्स रहेगा 12 ओ क्लॉक पे। तो A को हमेशा हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है। कहां पे फिक्स किया हुआ है, 12 ओ क्लॉक पे, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये A1 A2 हो गया, एंड देन इसके बाद B1 स्टार है ना, स्टार का फेजर कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ही ड्रॉ होगा। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। एंड देन नेमिंग करते हैं हम लोग। जब ये A1 A2 था तो इसका नेमिंग B1 B2 से कर देते हैं, इसकी नेमिंग C1 C2 से। और A2 से यहाँ पे टर्मिनल लिया हुआ है, यहाँ B2 से टर्मिनल ले लेते हैं B वाला, एंड यहाँ से C2 से टर्मिनल ले लेते हैं C वाला। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे हमेशा फिक्स रहता है, और ऑब्जर्वर को सबसे पहले A दिखेगा, एंड देन B दिखेगा, एंड देन C रोटेट होके ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा। तो ABC कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होंगे, राइट। नेक्स्ट, अब अब डेल्टा साइड ड्रॉ करते हैं हम लोग। डेल्टा को ड्रॉ करने की दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखिएगा, जब भी ड्रॉ करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करते हैं ना। A1 A2 कैसा था, ऐसा। तो यहाँ पे भी कैसा ड्रॉ करेंगे, A1 A2 या तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, या तो A1 A2 ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। और A2 टॉप पे था तो A2 टॉप पे ही रहना चाहिए, A2 टॉप पे ही रहना चाहिए। तो दोनों केसेस में A2 टॉप पे है, राइट। अब B1 B2 के पैरेलली, B1 B2 के पैरेलल कैसा, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। और B1 देखिएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो B2, और B2 राइट हैंड साइड में है, तो B1 B2 कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। और क्या चांसेस हो सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। दिस इज व्हाट डू वी से, B2 एंड दिस इज B1, ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ C1 C2 इसके पैरेलली एक्सटेंड करना है, तो ये C1 C2, C1 यहाँ पे, C2 यहाँ पे, और ये C1 C2 कुछ इस तरीके से, एंड इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब टर्मिनल्स लेने की बात आती है, तो टर्मिनल्स कहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी आपकी मर्जी। तो सपोज करिए हम लोगों ने A2 से टर्मिनल लिया, तो यहाँ पे B2 से हम लोगों ने टर्मिनल लेना पड़ेगा B, और यहाँ पे C2 से टर्मिनल लेना पड़ेगा C। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के जब इंतजार कर रहा होगा, तो सबसे पहले A पहुंचेगा, देन B पहुंचेगा, देन C पहुंचेगा। मतलब ये कनेक्शन सही देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे टर्मिनल्स को A2 से ले लेते हैं, एंड देन B2 से ले लेते हैं, एंड देन C2 से ले लेते हैं। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पे बैठेगा तो पहले A पहुंच रहा है, एंड देन B पहुंच रहा है, एंड देन C पहुंच रहा है। मतलब फेज सीक्वेंस करेक्ट रहेगा। तो ऐसा भी जो कि ड्रॉ किया हुआ है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, चीजें सब सही है। तो दो कनेक्शंस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया।
लेकिन ड्रॉ करने के बाद भी हम लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा कनेक्शन कौन सा है, कि YD1 कौन सा है, YD11 कौन सा है। तो अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं दोनों फेजर ड्रॉ करने के बाद कि कौन सा कनेक्शन कौन सा है। तो देखिएगा सी से बी को यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन इजी रहता है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से इजीली हम लोगों को आइडिया मिल जाता है, अदरवाइज डिफिकल्टी होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जो कि लाइन वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। जो कि लाइन वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो सी से बी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया लाइन वोल्टेजेस को इस तरीके से, दिस इज एच वी से नेमिंग कर दिया। तो सी से बी अगर हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, यहाँ पे भी सी से बी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सी से बी यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। और लाइन वोल्टेजेस इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है ना आपके डेल्टा कनेक्शन में। तो डेल्टा कनेक्शन में यही लाइन वोल्टेज है, यही फेज वोल्टेज है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सी से बी जस्ट आपको ज्वाइन करना है। तो कुछ इस तरीके से एलवी साइड का लाइन वोल्टेजेस। सी से बी यहाँ पे भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे ए देन बी देन सी। तो सी से बी आपने ज्वाइन किया, दिस इज एलवी लाइन वोल्टेजेस, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या था, आपका रेफरेंस पॉइंट था। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका रेफरेंस पॉइंट था। हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री राइट में है कि लेफ्ट में है, लेफ्ट में है मतलब लीडिंग पे रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये क्या है, राइट पे है रेफरेंस से, तो मतलब ये लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेफरेंस क्या है, दिस इज रेफरेंस, यहाँ पे ये रेफरेंस है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज रेफरेंस, राइट। तो ये एच वी कुछ इस तरीके से है। तो मतलब इन दोनों के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है अगर चीजें, तो एच वी हमेशा 12 o'clock पे फिक्स है। एल वी क्या है, राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो रेफरेंस से लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लीडिंग पोजीशन 30 डिग्री लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि YD11 कनेक्शन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। LV का हैंड्स जो होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू HV। तो सिमिलरली HV कहाँ पे है, यहाँ पे HV 12 o'clock पे फिक्स्ड है इसका, और यहाँ पे LV कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है। तो 30 डिग्री लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री लैगिंग पोजीशन, जिसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, YD1 कनेक्शन कह सकते हैं, YD1 कनेक्शन। तो अब हम लोगों को ड्रॉ करने के बाद इन्वेस्टिगेट हुआ कि कौन सा कनेक्शन कौन सा है, राइट। अभी तक कोई आइडिया नहीं था हम लोगों को। अब जस्ट सिंपली आपको वाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना है एंड वोल्टेज करंट फाइंड आउट करना है, जैसा कि प्रीवियस हम लोग किया करते थे। अब किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा और सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। इनके बेसिस पे जस्ट कनेक्शन डायग्राम ड्रॉ करिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 A1 इस तरीके से आपने ड्रॉ किया। अब किसको किससे ज्वाइन करना है, दैट्स द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट हैपेंस, हाँ। तो यहाँ पे A1 B1 C1 हम लोगों ने कंबाइन करके रखा हुआ है स्टार में। तो यहाँ पे भी देखिए A1 B1 C1 को कंबाइन करके न्यूट्रल बाहर निकाल दिया, जो कि HV का न्यूट्रल है। एंड A2 B2 C2 से हम लोगों ने टर्मिनल लिया हुआ है, तो A2 B2 C2 से टर्मिनल बाहर कर दिया हम लोगों ने। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A2 से A वाला टर्मिनल लिया हुआ है, तो A2 B2 C2 से टर्मिनल लिया हुआ है। तो A2 B2 C2 से टर्मिनल, एंड देन A1 किससे कनेक्टेड है, C2 से कनेक्टेड है। A1 C2 से कनेक्टेड है, C1 B2 से कनेक्टेड है, B1 C2 A2 से कनेक्टेड है। ये सारा कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे A2 से टर्मिनल लिया हुआ है, A2 B2 C2 से, एंड A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से। तो देखिए यहाँ पे A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से, मतलब कनेक्शन सही है, एग्जैक्टली हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। और वोल्टेजेस कैसे असाइन करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, वो आइडिया है आपको। एक बार जस्ट हम लोग डील कर देते हैं कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या था, V अगर हम लोगों ने लिया हुआ है और लाइन करंट को I से डिनोट किया हुआ है, तो स्टार के केस में क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। तो जितना करंट आ रहा था वही फेज में चला जाएगा, और वोल्टेजेस में क्या हो जाता है, VP इज इक्वल टू VL/√3। तो ये इन्वेस्टिगेट हो गया। अब इसके फेज क्वांटिटी से इस वाले साइड का लाइन क्वांटिटी डिसाइड होगा। तो हम लोगों को पता है ये कौन सा साइड है, डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है, VL इज इक्वल टू VP होता है। तो मतलब VP कितना है, VL/√3। तो यही सेम वोल्टेजेस VL/√3
लाइन का भी देखने के लिए मिलेगा। तो सेम वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, और इसका टर्न्स रेशियो 80:1 है, मतलब लो वोल्टेज साइड में वोल्टेजेस इसके कंपैरिजन में 80 टाइम्स कम देखने के लिए मिलेगा। तो 80 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, मतलब ये एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। नाउ करंट्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो डेल्टा के केस में क्या होता है, आई पी इज इक्वल टू आई एल बाई सॉरी आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई पी देखने के लिए मिलता है। तो फेज करंट इसमें कितना था आई, तो आई एल इज इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई कर दिया √3 टाइम्स ऑफ आई। और हम लोगों को पता है कि लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू 80 टाइम्स ज्यादा होती है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके क्वांटिटी से इसका फेज क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम लोग। करंट्स में डिफरेंस रहता है, तो आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बाई √3। तो आई एल कितना, इतना डिवाइडेड बाई √3 कैंसिल, मतलब ये देखने के लिए मिल रहा है। फेज वोल्टेजेस कितना देखने के लिए मिलेगा, एग्जैक्ट सेम एज लाइन वोल्टेजेस, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंगली आप इसके लिए भी सेम, जैसा ये क्वांटिटीज आपने कैलकुलेट किया वैसे ही वहां पे भी सेम आएगा ना। डेल्टा मतलब डेल्टा, कोई भी कनेक्शन का डेल्टा हो, वोल्टेजेस और करंट सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। अब इन दोनों का रेशियो लीजिए, फेज वोल्टेजेस का रेशियो लीजिए कि फेज वोल्टेजेस यहाँ पे कितना था और यहाँ पे कितना था, दोनों का रेशियो लिया हम लोगों ने। तो सॉल्व करने के बाद 80:1 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 80:1 ही लिया हुआ था, टर्न्स रेशियो। और लाइन वोल्टेजेस का रेशियो लीजिए तो V डिवाइडेड बाई V 80√3। तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है। तो ध्यान देते हैं कि सभी में, बाकी सब में सेम आ रहा था, लेकिन इस वाले केस में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, दोनों लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस के टर्न्स रेशियो में डिफरेंस है। तो कभी भी ये बात याद रखिएगा कि टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर की डिसाइड की जाती है तो वो फेज टू फेज वोल्टेजेस का रेशियो रहता है, ना कि लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का। फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है 80:1। कभी भी ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो डिफाइन किया जाता है तो फेज टू फेज के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, ना कि लाइन टू लाइन के रेस्पेक्ट में, राइट। नाउ अब ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं कि एस एच वी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल किया आपने। एल वी साइड का करके देखिए, वी एल लाइन वोल्टेजेस कितना था, इतना, और लाइन करंट की वैल्यू इतनी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। मतलब एच वी साइड का जो पावर है वो एल वी साइड के बराबर है, मतलब चीज़ें एग्जैक्टली सही ड्रॉ हुई हैं। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला कनेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। ब्यूटीफुल कनेक्शन था और बहुत इजी कनेक्शन था, आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक दो बार ड्रॉ करिए तो कमांड आ जाएगा आपको, और इसके बेसिस पे कैसे इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो हम लोग सेशन में, आने वाले सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से इजीली चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगे। तो एक बार डिटेल सेशन जरूर देखिएगा, जिससे चीज़ें कहाँ से आ रही हैं आपको पता रहे, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे तो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।